दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कथा जहां एक भाई को अपनी माँ के धैर्य न रखने की वजह से अपने बड़े होने का गौरव खोना पड़ा। ये कहानी है देवों के सारथी अरुण की, जो थे तो गरुड़ के बड़े भाई, पर उनका भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। बहुत पुरानी बात है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। विंता पक्षियों की माता थी और कद्रू नागों की। नियति का खेल कुछ ऐसा था कि एक छोटी सी शर्त में हार जाने के कारण विंता को अपनी ही बहन कद्रू की दासी बनना पड़ा। इस दुख से बाहर निकलने के लिए विंता ने दो अंडे दिए, जिनसे दो महान पुत्रों का जन्म होना था। वहीं कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिनसे 1000 नाग उत्पन्न हुए और धीरे धीरे एक एक करके धरती पर आ गए। विंता ने अपनी बहन के नागों को देखकर अपने अंडों का बाहर आने का बेसब्री से इंतजार किया। उनका मन दुख और अधीरता से भरा था। जब बहुत समय बीत गया और पहला अंडा नहीं फूटा, तो विंता का धैर्य जवाब दे गया। अपने दुख और गुलामी से तंग आकर उसने उस अंडे को खुद ही तोड़ दिया। ये एक भयानक गलती थी। अंडे से जो शिशु निकला, उसका शरीर अपूर्ण था। उसके ऊपरी हिस्से का निर्माण तो हो चुका था, पर उसके पंख और पैर अभी विकसित नहीं हुए थे। उस शिशु की अपूर्णता को देखकर विंता रोने लगी। वह बच्चा जो अरुण था, अपनी माँ की अधीरता पर बहुत क्रोधित हुआ। उसकी आवाज में एक गहरा दुख था। माँ, तुमने धैर्य नहीं रखा और मुझे अपूर्ण जन्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले 500 साल तक दासी बनी रहोगी, और जब तक तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें इस श्राप से मुक्त नहीं करेगा, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कहकर अपने अपूर्ण शरीर के कारण अरुण अपनी ही नियति के रास्ते पर चल दिए। अरुण के भाग्य में गरुड़ जैसा पराक्रमी बनना नहीं लिखा था, बल्कि उनका भाग्य सूर्य देव जैसे तेजस्वी देव के सारथी बनने में था। अरुण ने अपने अधीर स्वभाव के कारण भले ही अपने पंखों को खो दिया, लेकिन उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जो किसी भी योद्धा के लिए सम्मान की बात थी। वे सूर्य देव के सारथी बन गए, जो हर दिन रथ खींचकर इस पूरे संसार को प्रकाश देते थे। वहीं दूसरी ओर विंता का दूसरा अंडा सही समय पर फूटा और उसे महापराक्रमी गरुड़ का जन्म हुआ, जो बाद में भगवान विष्णु के वाहन बने और अपनी माता को कद्रू की गुलामी से मुक्त कराया। अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल वही नहीं होती जो हम चाहते हैं। धैर्य और अपने भाग्य को स्वीकार करना, साहस भी हमें महान बना देता है। उन्होंने अपने अपूर्ण जीवन को स्वीकार कर एक ऐसा काम किया जो किसी योद्धा के लिए भी गर्व की बात थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारा सबसे बड़ा परिचय होते हैं, ना कि हमारा भाग्य। तो दोस्तों, ये थी महान सारथी अरुण की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अधीरता किसी की नियति बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।